हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस 2022-23 के क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस में आज हम लोग मेंस के जीएस और कंप्यूटर में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानेंगे। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं इंडियन जीएस को, वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं क्या क्या मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड एल्गी, मतलब शैवाल की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। तो इसका आंसर क्या है, जीन पायरे इटिनी वॉचर के द्वारा ये शैवाल की खोज की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गी बिलोंग्स टू विच फाइलम किंगडम, मतलब एल्गी किस किंगडम से बिलोंग करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा, तो ये प्रोटिस्टा किंगडम से ये एल्गी जो शैवाल होता है वो बिलोंग करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट COP28 2023, मतलब कौन से कंट्री के द्वारा मेज़बानी की जाएगी COP28 2023 को। तो इसमें आंसर क्या होगा, यूएई के द्वारा मेज़बानी की जाएगी, दैट मीन्स यूनाइटेड अरब एमिरेट के द्वारा 2023 की जो COP28 की बैठक होगी उसकी मेज़बानी की जाएगी यूएई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर है पुष्यमित्र सुंग थे, सुंग डायनेस्टी के संस्थापक, दैट मीन्स सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग थे। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल के मेंस के एग्जाम में, जो 1-2 दिन मतलब 6, 7, 8 ये सभी तारीख को कंडक्ट करवाए गए थे। अब नेक्स्ट जानते हैं, नंद डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे। तो ये महापद्मानंदा थे। मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, सुंग डायनेस्टी के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग और कानवा डायनेस्टी के संस्थापक वासुदेव कानवा, और सातवाहना डायनेस्टी के संस्थापक कौन है, तो ये सिमुका, ये सातवाहना डायनेस्टी के संस्थापक। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एसएससी के नेक्स्ट एग्ज़ाम, जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। नेक्स्ट जानते हैं, चोला डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे। तो ये विजयालया चोला डायनेस्टी के संस्थापक थे। चेरा डायनेस्टी के संस्थापक वर्मबान, ये चेरा डायनेस्टी के संस्थापक थे। और चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन प्रथम, ये थे चालुक्य डायनेस्टी के संस्थापक। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूटाज के संस्थापक दंती दुर्ग थे। स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक कुतुब अल दिन इबाक थे। और खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये जलालुद्दीन खिलजी। और नेक्स्ट है, तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक गियास उद्दीन तुगलक। तो ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद कर लें। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है सीजीएल में, हु प्लेड शहनाई ऑन रेड फोर्ट इन 1947, मतलब 1947 में लाल किले में शहनाई किसके द्वारा बजाई गई थी, मतलब किन्होंने बजाया था। तो इसका आंसर क्या है, बिस्मिल्लाह खान जी ने बजाए थे 1947 में लाल किले में शहनाई, इनके द्वारा बजाई गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, आपके आईडी पासवर्ड को सेव कौन करता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है जो पूछा गया है कंप्यूटर में, दैट मीन्स आईडी पासवर्ड को किसके द्वारा सेव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, की लॉगर्स के द्वारा आईडी पासवर्ड को सेव किया जाता है। और ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि रिकॉर्ड करता है, मतलब सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है और यूज़र इनपुट मॉनिटर ये सभी चीज़ों को ये एज ए देखते रहता है। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ब्राउज़र इज़ लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके द्वारा कौन से ब्राउज़र को लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज जो है ये एक ब्राउज़र है, इसको लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 मतलब 103वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है जो 10% आरक्षण दिया गया है सामान्य जनरल कैटेगरी के लोगों को, उससे रिलेटेड है ये 103वां संविधान संशोधन। और ये 124वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करके ये 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति इसे
स्वीकृति दे दी गई थी और तब से ये हमारे संविधान में मतलब ये एक कानून बन गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। भारत में नोटा विकल्प किस वर्ष पेश किया गया था, मतलब जो वोटिंग सिस्टम में जो नोटा जो चुनने की जो प्रक्रिया है वो किस वर्ष पेश किया गया था। तो ये 2013 में इस विकल्प को ऐड किया गया था, जो वोटिंग मशीन जो होता है उसमें। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई कैंडिडेट अगर नहीं पसंद आ रहे हैं तो आप नोटा को प्रेस कर सकते हैं और अपना वोटिंग दे सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं राज्य के वकील को कौन नियुक्त करता है, मतलब एडवोकेट जनरल जो स्टेट्स में होते हैं उसको कौन नियुक्त करता है। तो ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो राज्य के उस राज्य के जो राज्यपाल हैं उसके द्वारा महाधिवक्ता, जिसको हम लोग इंग्लिश में एडवोकेट जनरल बोलते हैं, उसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है सीजीएल मेंस में, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है समान नागरिक संहिता से संबंधित है, डेट मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं एल्गी इज इंक्लूडेड इन विच किंगडम, मतलब शैवाल किस साम्राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है शैवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, दैट मीन्स निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए थे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी एंड ए वर्टिकली थ्रोन अप बॉडी, मतलब किसी भी वस्तु को गिरने वाले पिंड को, जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर उसको ऊपर दिशा में फेंकने वाले पिंड को ही, मतलब उसमें एक समान यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन उपस्थित होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछा गया है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सीधा लाभ देने के उद्देश्य से केंद्रीय स्तर पर श्रम मंत्रालय ने कौन सी योजना चलाई है। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या होगा, तो ये ई श्रम योजना चलाई गई थी, ये कामगारों को सीधा लाभ देने के लिए, दैट मीन्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो उन सभी के अकाउंट में इसके तहत किया जा रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन इज सिमिलर टू विच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, मतलब हाइड्रोजन जो है वो आवर्त सारणी के किस समूह के समान है। तो ये है समूह 1 या समूह 17, ये किसी दोनों में से किसी में भी ये हाइड्रोजन रह सकता है और इसकी स्थिति जो है अनिश्चित रहती है, ये कभी समूह 1 में रहता है तो कभी समूह 17 में रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित बाजार व्यवस्था के अंतर्गत तीनों बाजारों का प्रमुख कौन होता था। मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपने बाजार व्यवस्था में बहुत ही अच्छे ढंग से वो चला रहा था। तो इसमें पूछा गया है कि बाजार व्यवस्था के अंतर्गत तीनों बाजारों का प्रमुख कौन होता था। तो इसका प्रमुख जो होता था वो सहना होता था, और ये तीनों बाजारों का दैट मीन्स प्रमुख सहना ए मंडी ये होता था, जिसको सहना बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने रिट जारी कर सकते हैं। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के अंडर कितने रिट्स को जारी कर सकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, 5 रिट्स टोटल जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, और ये सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ये 5 अलग अलग प्रकार के रिट या आदेश जिसको कह सकते हैं ये जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या तो फिर हाई कोर्ट। नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दैट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह इसके अध्यक्ष थे, और ये बम्बई में ये इसका बैठक हुआ था 1915 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब नेक्स्ट जानते हैं 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और ये भी बम्बई में ये इसकी बैठक बुलाई गई थी। और 1886 में दादा भाई नौरोजी, 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी, और ये मद्रास में हुई थी। 1888 जॉर्ज यूल थे, और ये इलाहाबाद में हुआ था। 1889 विलियम वेडरबर्न, और ये बम्बई में हुआ था। 1890 में फिरोज शाह मेहता जी की अध्यक्षता में की गई थी। 1891 पनकम अन्नाडुचालरू ये थे, और ये नागपुर में किया गया था। और 1892 में व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा
ये इसकी अध्यक्षता की गई थी और ये इलाहाबाद में किया गया था। तो इतना सारा चीज़ें याद रखें, क्योंकि इस बार का तो पूछा है 1915 का, हो सकता है नेक्स्ट बार में इन सभी में से कोई एक पूछ दे, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। आर्टिकल 148 किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये है केग की नियुक्ति और शपथ सेवा की शर्तों से संबंधित है, ये आर्टिकल 148। और आर्टिकल 149 जो है ये केग की कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित ये रिलेटेड आर्टिकल है, जो कि हमारे संविधान में मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 48 को। ये सभी चीज़ें जान लें। अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया और ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। व्हाट इज़ शॉर्टकट की टू ओपन न्यू वर्कबुक, मतलब नए वर्कबुक को ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, Ctrl+N का यूज किया जाता है न्यू वर्कबुक को ओपन करने के लिए, और ये एक शॉर्टकट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछा गया है। वेयर डज मालवेयर हाइड्स, मतलब मालवेयर कहाँ कहाँ हाइड हो जाते हैं। तो इसमें आंसर क्या है, सिस्टम फाइल्स में ये हाइड होते हैं, विंडोज़ रजिस्ट्री में हाइड हो जाते हैं, टेम्पररी फोल्डर्स में, वर्ड फाइल्स etc, ये सभी में ये मालवेयर जो होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ वायरस, वायरस का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज, इसका फुल फॉर्म होता है वायरस का। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। विच इज फिल्टर नेटवर्किंग डिवाइस, मतलब कौन सा फिल्टर नेटवर्किंग डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये राउटर जो है, जो कि फिल्टर नेटवर्किंग डिवाइस कहलाता है। ये सभी कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, जो कि इस बार कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि सिलेबस को चेंज किया गया है इस बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। व्हाट इज OCR, मतलब OCR क्या है। OCR का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म होता है OCR का फुल फॉर्म। और ये होता है इट यूटिलाइज ए स्कैनर एंड स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर टू कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट इनटू स्कैन्ड इमेज, मतलब ये प्रिंटेड टेक्स्ट या फिर डॉक्यूमेंट को एक स्कैन्ड इमेज में कन्वर्ट कर देता है ये OCR। नेक्स्ट जानते हैं कैच मेमोरी स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड ये पूछा गया था क्वेश्चन, कैच मेमोरी से रिलेटेड। तो इसका ये क्या है, ये वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन रैम एंड CPU, ये रैम और CPU के बीच ये प्लेस किया जाता है, जिसको हम लोग कैच मेमोरी बोलते हैं। और ये कैच मेमोरी इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग होता है उसके स्पीड को बढ़ा देता है ये कैच मेमोरी। अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। व्हाट टू डू सेंड ईमेल टू सेंडर, मतलब अगर ईमेल को सेंड करना है सेंडर के पास तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड रिप्लाई एंड फॉरवर्ड। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, दैट मीन्स रिप्लाई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्लोज विंडोज़, मतलब विंडोज़ को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल किया जाता है। दैट मीन्स अगर आपका लैपटॉप या फिर सिस्टम ऑन है तो उसको अगर ऑफ़ करना है तो उसमें कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है। इसमें Alt+F4 का यूज किया जाता है, प्लस एंटर दबा दिया जाता है, जिससे विंडोज़ क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और भी कुछ शॉर्टकट की हैं, जैसे विंडोज़ लोगो की +L, तो ये लॉक योर PC, आपके पर्सनल कंप्यूटर को लॉक कर देगा। और विंडोज़ का लोगो जो होता है +D करने से डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप, मतलब डिस्प्ले करता है और या तो फिर हाइड कर देता है डेस्कटॉप को। और F10 को प्रेस करने से एक्टिवेट द मेन्यू बार इन द एक्टिव ऐप। ये सभी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। व्हाट इज़ शॉर्टकट की टू ओपन प्रॉपर्टीज़ इन विंडोज़ 10, मतलब विंडोज़ 10 में प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो ये Alt+Enter का यूज़ किया जाता है। उसमें ये इंटर करने से आपका विंडोज़ का जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी शो कर जाएंगे। नेक्स्ट जानते हैं। व्हाट इज़ नोन एज फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव मतलब किसको कहते हैं। अब इसमें क्या है, ए फ्लैश ड्राइव इज ए स्मॉल अल्ट्रा पोर्टेबल
uses device which unlike an optical drive or a additional hard drive has no moving part। ये है इसका आंसर। एक बार इसको फिर से पढ़ लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट जानते हैं। सॉरी दोस्तों, तो इतना क्वेश्चन था जो कि एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है इस बार के जो हाल ही में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे पिछले दिनों। तो उन सभी क्वेश्चंस को आज मैंने इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस कर दिया हूँ। कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे जो मुझे नहीं प्राप्त होने के कारण वो नहीं डिस्कस हो पाया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए कैसा ये वीडियो रहा। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। तो थैंक यू दोस्तों।